हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप फ़ोन पे ऐप पर अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो। एकदम न्यू, आपने कभी भी आज तक फ़ोन पे ऐप को यूज़ नहीं किया है और आप उससे पेमेंट वगैरह लेना चाहते हो या देना चाहते हो, किसी को पेमेंट करना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को देख लेना। पूरा चीज़ डिटेल में बताने वाला हूँ शुरू से लेके एंड तक। तो आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से फ़ोन पे ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। उससे क्या होगा, उससे ये फ़ायदा होगा कि तुम्हें भी थोड़ा बहुत रुपए मिल जाएंगे। जैसे बोनस होता है, बोनस 10-20 रुपये मिल जाएंगे तुम्हें भी, और मुझे भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा रेफरल का। तो आपको करना क्या है, उसको डाउनलोड कर लेना है मेरी डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से और उसको ओपन कर लेना है। मेरा ये रहा फ़ोन पे ऐप, तो मैं इसको अब ओपन कर लेता हूँ। तो आप जैसे ही उसको ओपन करोगे तो आपके सामने ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा और इस तरीके से थोड़ा सा लोडिंग लेके इस तरीके से आपका ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको या तो आप फ़ोन नंबर से डायरेक्ट लॉगिन हो सकते हो, डायरेक्ट अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, या फिर कहीं भी आप टैप कर देना। तो मान लो मैं यहीं पर कहीं पे टैप कर देता हूँ, ये दूसरा नंबर यहाँ पे लॉगिन विथ अनदर अकाउंट, इस पर आप क्लिक कर देना, या फिर क्रिएट अकाउंट पर भी क्लिक कर सकते हो। आपके सामने क्रिएट अकाउंट का अगर ऑप्शन शो हो तो उस पर आप क्लिक कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना फ़ोन नंबर डाल देना है। तो यहाँ पर मैं अपना फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर आएगा कि एंटर 4 डिजिट पासकोड। ये पासकोड वो है जो आपने अकाउंट क्रिएट करते समय बनाया था। आपने तो कभी किया ही नहीं होगा, तो आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन शो होगी। तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको OTP आएगा, OTP को वेरीफाई कर देना है। वो ऑटोमेटिकली हो जाती है, बड़े उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो फिर उसके बाद आपको फुल नेम डाल देना है अपना। जैसे ही आप फुल नेम और उसके डालेंगे, उसके बाद सेट 4 डिजिट फ़ोन पे पासवर्ड, वो आप जैसे ही सेट कर देते हो उसके बाद कंफर्म पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ऐसा पहले आता था, ऐसा अब नहीं आता है शायद। तो सिंपली फ़ोन नंबर पर मैंने डाल दिया। उसके बाद एंटर 4 डिजिट पासकोड, वो 4 डिजिट पासकोड मुझे याद नहीं है, तो यहाँ पर मैं फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर OTP वेरीफाई OTP पहले नंबर पर क्लिक करूँगा। उसके बाद मेरे नंबर पर एक OTP सेंड करी जाएगी। वो OTP जैसे ही मैं यहाँ पर फिल कर दूँगा, उसके बाद ये लॉगिन हो जाऊँगा मैं अपने आप अपने अकाउंट में। तो ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाती है, तो मैं कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देखिए फैचिंग योर अकाउंट्स, ये वो ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो गई है। ये मैं हटा देता हूँ। लोडिंग योर फ़ोन पे अकाउंट्स, तो कुछ ऐसा होता है, बड़े आराम से लॉगिन हो जाते हो, चाहे आप पासवर्ड भूल गए हो तब भी। अब यहाँ पर आपको कॉर्नर पर क्लिक कर देना है, राइट कॉर्नर पर, यहाँ पर लेफ़्ट कॉर्नर पर ऊपर टॉप पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, ये एक्चुअली नया इंटरफेस है 2025 का फ़ोन पे ऐप का। फिर उसके बाद यहाँ पर मैनेज पेमेंट्स पर क्लिक करेंगे। मैनेज पेमेंट्स पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर लिखा है UPI बैंक अकाउंट्स, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दो ऐसे इंटरफेस हो रहा है और यहाँ पर लिखा है ऐड न्यू बैंक अकाउंट। मेरे में 2 बैंक अकाउंट ऐड हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बैंक अकाउंट ऐड करते हैं। तो मैं पहले इसको रिमूव कर देता हूँ, फिर उसके बाद ऐड करके दिखाऊंगा। तो मैंने सक्सेसफुली उसको अनलिंक कर दिया है। अब यहाँ पर मैं दोबारा उसको लिंक करके दिखाऊंगा कैसे लिंक होता है। तो यहाँ पर फिर क्लिक करेंगे ऐड न्यू बैंक अकाउंट। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब मेरे सामने ऐसा इंटरफेस आ गया है। आपके सामने भी ऐसा ही इंटरफेस आएगा। अगर यहाँ पर आपको बैंक शो हो रही है, जो भी आपके बैंक अकाउंट में आपका खाता है, बस ये याद होना चाहिए कि आपके बैंक अकाउंट में वही वाला मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए जिससे आप फ़ोन पे ऐप को यूज़ कर रहे हो बस। तो आपको अगर बैंक नहीं शो हो रही है तो यहाँ पर सर्च वाले बार पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करके अब यहाँ पर मान लो मेरी तो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, तो मेरी तो ये है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ये तीसरे नंबर वाली। तो मैं इस पर सिंपली क्लिक कर दूँगा। आपकी जो भी हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक, जो भी बैंक हो, उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने अब 2 ऑप्शन होंगे। अगर आपके मोबाइल में सिम डली है, अगर सिम नहीं डली है तो डायरेक्टली आप बड़े आराम से हो जाओगे लिंक उससे। तो मेरे सामने 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे लिंक ऐसा ये सिम 1 पर मैं क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि मुझे सिम 1 पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सेंड SMS पर क्लिक करेंगे। जैसा ये देखिए सेंडिंग वेरिफिकेशन SMS फैचिंग योर अकाउंट डिटेल्स। ये देखिए अकाउंट एडेड, ये मेरा अकाउंट जो भी मेरा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट था वो ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका है। बड़े आराम से आपके मोबाइल में भी सिंपली ऐसा ही हो जाएगा, बड़े आराम से ऐड हो जाता है। अब आपको यहाँ पर
सेट पिन यहाँ पर क्लिक कर सकते हो या फिर यहाँ पर नीचे क्लिक कर देना आप सेट पिन। जैसे ही आप सेट पिन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है वेरीफाइड डेबिट कार्ड डिटेल्स, ये दिख रहा है, शो हो रहा है। यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस भी शो हो सकता है, आधार कार्ड वाला भी। तो आप आधार कार्ड से जाना चाहो तो आधार कार्ड से भी जा सकते हो। तो मेरे में वो नहीं शो रहा है, मेरे में शो रहा है कि डेबिट कार्ड से वेरीफाई करो। तो यहाँ पर मुझे डेबिट कार्ड के लास्ट 6 डिजिट, लास्ट 6 अंक मुझे यहाँ पर एंटर कर देने हैं। उसके बाद एक्सपायरी डेट यहाँ पर एंटर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर सिंपली कंटिन्यू वाला ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, इस पर मुझे क्लिक कर देना है। तो मैं ये सारी चीज़ें कर लेता हूँ। अब आपके डेबिट कार्ड पर एक OTP सेंड करी जाएगी, तो आप बड़े आराम से उसमें वो OTP को यहाँ पर फिल कर देना। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना, क्लिक पर। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने अब ऐसा इंटरफेस आएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको बैंक की OTP आएगी, तो उस OTP को एंटर कर देना है अगर वो खुद से एंटर नहीं होती है। उसके बाद टिक पर सिंपली क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको सेट करने के लिए आएगा, आपका UPI पिन सेट करने के लिए आएगा, 6 डिजिट का UPI पिन। ये UPI पिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये जब भी आप पेमेंट को देते हो, किसी को पैसे देते हो, तो आपको UPI पिन डालना होता है। तो इस UPI पिन को ऐसा सेट करना है जो हमेशा ही आपको याद रहे। बैंक बैलेंस जब भी चेक करना होगा तब भी आपको UPI पिन की ज़रूरत पड़ेगी। किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने होंगे तब भी UPI की पिन की ज़रूरत पड़ेगी। पैसे लेते समय कभी भी UPI पिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये चीज़ नोट करके रख लेना, ठीक है। तो आपको UPI पिन कोई भी एंटर कर देनी है। उसके बाद टिक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोबारा आपके सामने ऐसे इंटरफेस आएगा, कंफर्म करने के लिए आ सकता है। तो दोबारा उस UPI पिन को एंटर करेंगे और फिर उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। उसी टिक पर सिंपली क्लिक कर देंगे, इसी टिक पर। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो अब मेरे सामने ऐसा UPI पिन सेट करने के बाद आपको सिंपली बैक आ जाना है। और यहाँ पर आपको आपका जो भी फ़ोनपे अकाउंट है वो पूरा सेटअप हो चुका है बड़े आराम से। UPI पिन भी सेट हो गया है, अकाउंट भी सेटअप हो चुका है। आपकी जो वो होती है ना QR कोड, वो भी बन चुका है। वो कहाँ पर दिखेगा आपको, इस तरीके से ऊपर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है तो यहाँ पर आपको दोबारा से प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। यहाँ प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर शो हो रहा है QR कोड्स एंड UPI IDs। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। ये देखिए, ये रहा आपका QR कोड। यहाँ पर आप UPI ID देख सकते हैं नीचे, UPI ID। यहाँ पर मैनेज पर क्लिक करके इनको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं बड़े आराम से। तो यहाँ पर QR कोड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर जितने भी बैंक अकाउंट आपके लिंक होंगे उन सारे QR कोड की यहीं पर शो करेगा, सारे के QR कोड। आपको यहाँ से इसको डाउनलोड QR पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा। शेयर QR पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो शेयर होने लग जाएगा। जैसे मैं शेयर पर क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली शेयर होने लग गया। तो यहाँ से आप किसी को भी सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी किसी को सेंड कर सकते हैं, कहीं भी सेंड। देखिए मेरे सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर मैं व्हाट्सएप पर क्लिक करूँगा तो मेरे व्हाट्सएप में सेंड होने लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आएंगी होती हैं। अब मैं यहाँ से सिंपली बैक आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं आपको बैलेंस चेक करके दिखाता हूँ कि आपके बैंक अकाउंट में आखिर रुपए कितने हैं और किसी को भेजते कैसे हैं रुपए, ये भी मैं बता दूंगा थोड़ा सा। अब आपको सिंपली यहाँ पर चेक बैलेंस पर क्लिक करना है, बैलेंस चेक करने के लिए। तो चेक बैलेंस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ऊपर लिखा हुआ है अकाउंट्स ऑन UPI। तो आपके जितने भी अकाउंट्स होंगे, बैंक अकाउंट से लिंक होंगे, वे सारे आ जाएंगे। उनमें से जिसका भी आपको चेक करना है बैंक बैलेंस, तो उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। मुझे इसका चेक कर लेना है तो मुझे इस पर ही हमें क्लिक कर देना है। मुझे इसका ही चेक करना था तो मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगी ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा, तो हो सकता है आपको प्राइवेसी के कारण ना दिखे। अब आपके सामने यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको UPI पिन एंटर करना है, जो भी आपका UPI पिन है। उसके बाद यहाँ पर टिक पर क्लिक करेंगे। अब ये देखिए मेरे बैंक अकाउंट में यहाँ पर बड़े आराम से शो हो गए हैं, बैंक अकाउंट बैलेंस फैचेस सक्सेसफुली। ये इतने रुपए मेरे बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं, 179 रुपये। तो बड़े आराम से ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। आप पेमेंट कैसे कर सकते हो ये भी मैं बता देता हूँ। तो आपको यहाँ से बैक आ जाना है और यहाँ पर आप पेमेंट किस से करना चाहते हो, बैंक अकाउंट से सीधे करना चाहते हो, UPI ID से करना चाहते हो, या फिर मोबाइल नंबर से करना चाहते हो। तो अब मैं मोबाइल नंबर से दिखा देता हूँ। आपको सिंपली मोबाइल नंबर वाले पर क्लिक कर देना है ऑप्शन पर। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको जिसको भी सेंड करने हैं पैसे उसका सिंपली यहाँ पर सर्च बार में सर्च करेंगे, उसका नंबर सर्च कर देना है, या फिर अगर आपके कॉन्टैक्ट्स में है तो उसका सिंपली नाम भी सर्च कर सकते हैं। तो मुझे मान लो इस नंबर पर भेजने हैं रुपए,
तो मैं उस पर सिंपली क्लिक कर दूंगा। तो मैं जैसे ही उस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर लिखा हुआ है ये गॉट इट, इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरीके से क्लिक करेंगे चैट पर। जितने भी आपको रुपए सेंड करने हो सिंपली उस अमाउंट को डाला। जैसे मुझे सेंड करनी है 50 रुपये, तो मैं 50 इस पर क्लिक करूँगा या फिर 10 रुपये सेंड कर देता हूँ। 10 रुपये पर यहाँ 10 डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर पे पर क्लिक करेंगे, ये बना हुआ है पे, इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे ये कनेक्शन श्योरली, तो आप यहाँ पर जैसे ही पे पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको अपना UPI पिन एंटर करना है। UPI पिन एंटर करने के बाद उसके यहाँ पर सिंपली टिक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप UPI पिन को एंटर करते हैं तो ये पेमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगी, उसके अकाउंट में 10 रुपये पहुँच जाएंगे। तो मुझे नहीं करना है इसलिए मैं बैक आ जाता हूँ। तो आप मोबाइल नंबर से करना सीख गए। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है इसलिए इसको सेव कर लो या फिर। तो दोस्तों मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ध्यान रहे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ही फ़ोनपे ऐप को इंस्टॉल करना है।